क्या हुआ जब अयोध्या में आया पुष्पक विमान। हेलो दोस्तों, अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य समारोह 22 जनवरी 2024 को है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या के राम मंदिर में अनेक चमत्कार हो रहे हैं। कभी गिद्धों का झुंड आ रहा है तो कभी भालू बंदर आ रहे हैं और अब अचानक से पुष्पक विमान आया है। क्या ये भगवान राम का कोई संदेश है? 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इस शुभ दिन का इंतजार सभी भारतवासियों को बेसब्री से है। वो क्षण जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, वो क्षण सुनहरे अक्षरों में इतिहास में दर्ज होगा। वो एक ऐतिहासिक क्षण होगा। 500 वर्षों के कड़े संघर्ष के बाद एक बार फिर हमारे रामलला तंबुओं से निकलकर महलों में आ रहे हैं। तो जो सनातनी है, जो प्रभु श्री राम को मानता है, वो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखे। हाल ही में जयपुर में राम जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और केवल जयपुर में नहीं, जगह जगह राम जी की सवारी निकाली जा रही है। राम नाम के जयकारे लग रहे हैं, जिसको देखो उसके मुख पर राम जी का नाम है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। जो मंदिर का निर्माण है वो भी तेजी से चल रहा है, दिन रात एक कर रहे हैं। इसकी तैयारियां बहुत ही जोरों शोरों से चल रही हैं और अगर आप रात को अयोध्या का नज़ारा देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। अयोध्या की गली गली सजाई गई है, अयोध्या को पूरा सजाया जा रहा है। 22 जनवरी को पीएम मोदी की उपस्थिति में रामलला विराजमान होंगे और इसके लिए पीएम मोदी खुद को तैयार भी कर रहे हैं। वो 11 दिनों की कठिन तपस्या कर रहे हैं। 11 दिनों तक वो बेड पर नहीं सोएंगे, फर्श पर सोएंगे और केवल फलाहार करेंगे और ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। तो वे इन कठिन नियमों का पालन करके खुद को प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार कर रहे हैं। राम मंदिर बन करके लगभग तैयार हो गया है। राम मंदिर को बनाने में लोहा और सीमेंट का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया है। इस मंदिर को सिर्फ पत्थरों से बनाया गया है और बहुत ही सुंदर इस पर चित्रकारी भी की गई है, मीनाकारी की गई है। अगर आप देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। बड़ा ही सुंदर नज़ारा है अयोध्या का। मंदिर को बनाने में हर एक चीज़ की हर एक एक्सपर्ट से राय ली गई है। बड़े बड़े एक्सपर्ट से राय लेकर के इस मंदिर का निर्माण किया गया है। एक मूवी में रावण के विमान को चमगादड़ की तरह दिखाया जा रहा है, जबकि रामायण में या फिर कहीं पर भी हम पुष्पक विमान को पढ़ते हैं, देखते हैं तो वहाँ पर उसकी आकृति मोर के समान बताई जा रही है, ना कि चमगादड़ के समान। पुष्पक विमान में कई खूबियाँ थी। सबसे पहले पुष्पक विमान कुबेर के पास था। उसके बाद रावण ने अपनी शक्ति से कुबेर से ये पुष्पक विमान छीन लिया और उसके बाद रावण को युद्ध में हराने के बाद यह पुष्पक विमान राम जी के पास आ गया। इसी पुष्पक विमान में राम, सीता और लक्ष्मण तीनों बैठ कर के अयोध्या में आए थे। उसके बाद राम जी ने इस पुष्पक विमान का पूजन करके वापस कुबेर जी को सौंप दिया, लेकिन कुबेर जी ने इसे भेंट स्वरूप वापस राम जी को दे दिया। और इस पुष्पक विमान की खास बात यह है कि इसका आकार आप छोटा बड़ा अपने मन से कर सकते हैं। यह चालक के मन के अनुसार गति बढ़ता है, कम या ज़्यादा, और इसका आकार भी कम या ज़्यादा चालक की मन के अनुसार होता है। रावण इसी पुष्पक विमान के जरिए कहीं पर भी आता जाता था। कहा जाता है कि रावण अपनी पूरी सेना को लेकर के इस पुष्पक विमान में उड़ान भर सकता था और इसी पुष्पक विमान में रावण वाटिका से सीता जी का हरण करके ले गया था। 22 जनवरी का दिन सभी सनातनियों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सभी को इसका इंतज़ार है, क्योंकि ये दिन बड़े ही संघर्ष और बड़े ही टाइम के बाद हमको मिला है। इस शुभ अवसर, इस शुभ घड़ी का इंतज़ार सभी को है और इस भव्य समारोह में बड़े बड़े सेलिब्रिटी को भी बुलाया गया है। सभी को आमंत्रण पत्र दिए गए हैं। जगह जगह पर राम मंदिर के पुजारी अक्षत बांट रहे हैं। राम मंदिर के लिए 2100 किलो का घंटा तैयार किया गया है, जो कि राम मंदिर में लगेगा और उसकी ध्वनि 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई देगी। ये काफ़ी भारी घंटा है। और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए 108 फीट लंबी अगरबत्ती भी तैयार की गई है, जिसकी गंध 50 किलोमीटर तक फैलेगी। और 22 जनवरी 2024 के दिन 1008 हवन कुंड भी होंगे और प्रसाद के लिए 90 टन लड्डू तैयार किए गए हैं, जो कि टिफिन में
बांटे जाएंगे। एक टिफिन में 5 लाडू होंगे। यदि आप राम मंदिर के दर्शन के लिए अयोध्या आते हैं तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। आपको यहाँ पर फ्री में सारी सुविधाएं मिलेंगी। रहने की, खाने की, पीने की सभी सुविधाएं आपको फ्री में मिलेंगी। और अयोध्या का नज़ारा देखने लायक है। बहुत ही सुंदर अयोध्या को सजाया गया है। और इसका अगर आप रात में नज़ारा देखते हैं तो आप देखते ही रह जाएंगे। बड़ी सुंदर लग रही है राम जी की नगरी। तो आप अयोध्या जरूर आइएगा। यदि आप प्राण प्रतिष्ठा से पहले आ सकते हैं तो पहले आइएगा, और उसके बाद आ सकते हैं तो उसके बाद आइएगा, लेकिन रामलला के दर्शन अवश्य ही कीजिएगा। भगवान विष्णु के छठे अवतार राम जी का जन्म अयोध्या में ही हुआ था, जो कि सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। 22 जनवरी 2024 के दिन आप भी अपने घर में दीपक जलाएं और रामलला के आने की खुशी मनाएं। जिसको रामलला के आने की खुशी है वो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। क्या आप भी राम मंदिर आना चाहते हैं, रामलला के दर्शन करना चाहते हैं, इस भव्य अयोध्या नगरी को देखना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे पहले अयोध्या में गिद्धों का झुंड देखा गया। गिद्ध यानी कि जटायु, जिसका वर्णन रामायण में मिलता है। जब माता सीता का हरण हुआ तो उसको बचाने के लिए जटायु ने रावण से युद्ध भी किया था, लेकिन जटायु हार गया क्योंकि रावण ने अपनी तलवार से जटायु की पांख काट दी थी। और जटायु राम जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसके बाद बंदर और भालू आए। बंदर भी राम जी की सेना में शामिल थे। उन बंदरों ने राम सेतु बनाने में राम जी की मदद की थी। ऐसा भी मान सकते हैं कि बंदरों के बिना राम सेतु का बनना असंभव था। राम सेतु को बनाने में केवल बंदर ही नहीं, गिलहरी, भालू और बाकी सब जीव जंतु, पशु पक्षियों ने भी काफी मदद की थी राम जी की। तब जाकर के राम सेतु बन करके तैयार हुआ। राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण, जो कि शेषनाग का अवतार थे, वनवास के दौरान लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक सोए नहीं थे। वो दिन रात राम जी और सीता जी की सेवा में ही लीन रहे। उनके स्थान पर उनकी पत्नी उर्मिला दिन और रात सोती थी। उन्होंने निंद्रा देवी को वचन दिया था कि उनके स्थान पर उनकी पत्नी सोएगी और 14 वर्षों तक वह राम जी और सीता जी की सेवा करेंगे। और मेघनाद का वध भी इसी वजह से लक्ष्मण जी कर पाए, क्योंकि मेघनाद को वरदान प्राप्त था कि वही उसका वध कर सकता है जो 14 वर्षों तक सोया हुआ न हो। जब वनवास का समय समाप्त हुआ और राम जी अयोध्या लौटकर आए, और जब राम जी का राज तिलक हो रहा था, तब लक्ष्मण जी जोर जोर से हंसने लगे। जब सभी ने इस हंसी का कारण पूछा तो लक्ष्मण जी ने कहा कि इस शुभ घड़ी का इंतजार वे जिंदगी भर करते रहे, लेकिन आज जब वो शुभ घड़ी आई है तो इसे देख नहीं सकते हैं, इसका आनंद नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अब उन्हें निंद्रा देवी को दिया हुआ वचन पूरा करना होगा। अब उन्हें सोना होगा और अब उर्मिला की नींद टूट जाएगी। और लक्ष्मण जी के स्थान पर उर्मिला ने राम जी का राज तिलक देखा था। तो यदि आप भी एक सच्चे सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को जय राम जी।